हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी 25/9/18 में फर्स्ट शिफ्ट में जो भी मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये अभी सीरीज़ हमारी चल रही है, जो प्लेटफॉर्म के 3200 वाले बुक है उससे ये सीरीज़ अभी चल रही है हमारी। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है 3217। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है 3217, इसमें कह रहा है किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो दिया हुआ है और महिलाओं का औसत वेतन जो है वो दिया हुआ है। फिर हमसे कह रहा है सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो भी दिया हुआ है। तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या दिया हुआ है, पुरुष है और महिला है। क्या है? पुरुष है और महिला है। ठीक है। अब देखिए पुरुष का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, औसत वेतन है 5200 है। पुरुष का कितना है, 5200 है। ठीक है। और महिलाओं का कितना है, महिलाओं का है 4200 है। ठीक है। देखिए पुरुषों का औसत वेतन कितना है, 5200 है। महिलाओं का कितना है, 4200 है। और ओवरऑल जो है मतलब सभी का मिलाकर कितना है, 5000 है। सभी का मिलाकर कितना है, 5000 है। ठीक है। तो इसको हम लोग रेशियो मेथड से बना सकते हैं आराम से। देखिए तिरछा इधर माइनस हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो 5200 में 5000 गया तो 200, और ये 5000 में से 42 हो गया तो 800। तो 20 से 20 कट जाएगा, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। रेशियो क्या आ गया, 4:1। तो पुरुषों का और महिलाओं का अनुपात क्या गया, 4:1 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि पुरुषों का कितना प्रतिशत है। देखिए पुरुषों का, पुरुष कितना है, 4 है। टोटल क्या है, 5 है। तो पुरुषों का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, पुरुष का पूछ रहा है हमसे। तो पुरुष कितने हैं, 4 हैं। टोटल कितना है, 5 है। और प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुना। तो 5 से ये 20 बार में, तो 20 चौका 80। पुरुषों का प्रतिशत कितना है, 80% है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3218। 3218 में क्या कह रहा है, एक साइकिल कंपनी जो है 2 ब्रांड की साइकिलों को एक ही दिन में बेच रही है और उससे क्या हो रहा है, 6000 का लाभ मिल रहा है। ठीक है। यदि एक ब्रांड की बिक्री द्वारा अर्जित लाभ जो है वो कुल लाभ का क्या है, 45% है। ठीक है। तो दूसरे ब्रांड की साइकिल का बिक्री का अर्जित लाभ जो है वो हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए टोटल जो है ओवरऑल जो है 6000 का लाभ हो रहा है। ठीक है। जिसमें पहले पर उसको कितना हो रहा है, पहले पर 45% का लाभ हो रहा है। ठीक है। तो ओवरऑल कितना होता है, 100 होता है। कोई भी जो है सामान, उसका कीमत क्या होता है, अपने आप में 100 होता है। तो देखिए 100 का वैल्यू कितना है, 6000 है। और पहले का कितना है, 45% है। अगर पहले का 45 है तो दूसरे का कितना आ रहा होगा, 55% हो रहा होगा। पहले का लाभ कितना है, 45% है। तो दूसरे का लाभ क्या हो रहा है, 55% हो रहा होगा। और दूसरे का लाभ हमसे पूछ रहा है, तो ये टोटल लाभ है, इसका 55% निकाल लेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 0। 6 5 30 का 0, हाथ में 3 और ये 33। तो दूसरे पे लाभ क्या आ गया, 3300। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 में क्या है, एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे हुए हैं, जिसमें हमको कह रहा है लाल एवं हरे का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लाल और हरा, इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:11 दिया हुआ है। 5:11 दिया हुआ है। ठीक है। फिर आगे कह रहा है जबकि गुलाबी और लाल का अनुपात क्या है, 7:15 है। गुलाबी और लाल, गुलाबी और लाल, इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 7:15। 7:15। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि गुलाबी, हरे एवं गुलाबी का अनुपात क्या है, हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों का जो है रेशियो वो निकाल लेते हैं। तो तीनों का निकालेंगे तो लाल अनुपात हरा अनुपात गुलाबी क्या आ जाएगा। देखिए अनुपात निकालने का सिंपल तरीका है। देखिए लाल यहाँ भी है, लाल यहाँ भी है, तो यानी कि ये दोनों को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो अनुपात में देखिए इधर 5 है, लाल का ये क्या है 5 है, और इधर जो लाल है उसमें क्या है 15 है। तो ये दोनों को बराबर करना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसमें
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बना देगा 15 और ये 15 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तब देखिए लाल क्या हो गया 15, फिर हरा में क्या है 11 है तो 3 से मल्टीप्लाई है तो 33, और फिर क्या है गुलाबी क्या है 7 है, गुलाबी 7 है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में हरे एवं गुलाबी का, किसका पूछ रहा है हरा और गुलाबी का पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा 33:7, 33:7। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 में क्या है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। 22 है, फिर माइनस का 23, फिर माइनस है 24, और फिर क्या है माइनस का 27, फिर माइनस 29 माइनस 30 पे क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। ठीक है, इसी का वैल्यू हमको निकालना है तो बहुत ही सिंपल है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे जो अंदर वाला ब्रैकेट है उसको सॉल्व करते हैं। तब देखिए इसमें भी अगर जो बार लगा हुआ है तो बार वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बार को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि बार के अंदर जो भी साइन हो, माइनस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है प्लस कर देंगे, और गुना है तो गुना कर देंगे, भाग है तो भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बार के अंदर क्या है 29 माइनस का 30 है। ठीक है, तो 29 में से 30 गया तो माइनस का 1, और जैसे ये बार से बाहर निकलेगा तो -1 है, और यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस माइनस +1, तो ये +1 बना देगा, और 27 और 1 28, ये क्या बना दिया 28 बना दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर आगे क्या है 24 है तो 24, अब 24 में से 28 गया तो -4। ठीक है, अब देखिए -4 आ गया, ये क्या यहाँ तक सॉल्व हो गया हम लोग का। अब -4 जैसे इस ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस है, फिर तो माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बना देगा प्लस बना देगा। ठीक है, फिर क्या है 23, तो 23 लिख देंगे हम लोग। तो 23 और 4 27, 23 और 4 27। अब देखिए 27 जैसे ही यहाँ से ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो फिर माइनस है तो इसमें भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर इसके आगे क्या है 22, तो फाइनल क्या आ गया हमारा 22 माइनस का 27, तो इसको अगर माइनस करें तो क्या आ जाएगा -5। यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुखसाना 6 किलोमीटर/आवर की गति से अपने घर से क्या गई शहर गई है, लेकिन उसी रास्ते से वापस आते समय वो क्या करती है 5 किलोमीटर/आवर की गति से आ रही है। तो आने जाने में उसे टोटल जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 16.5 घंटे का टाइम लग रहा है। तो हमसे पूछ रहा है रुखसाना से जो उसका घर है और शहर है उसके बीच की दूरी क्या है, वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए या तो हम इसको देखिए औसत चाल जो है उससे सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपल दूरी को हम x मान लेते हैं उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं दूरी क्या है, दूरी जो है उससे घर से लेकर शहर के बीच की दूरी क्या है d है। क्या है d है। देखिए पहले जो जाती है वो 6 की स्पीड से जाती है, तो d दूरी को पहले क्या गई 6 की स्पीड से गई तो इतना टाइम लगा होगा। टाइम क्या होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ जाने टाइम गई है और फिर आने टाइम भी यही दूरी क्या करती है वो 5 की स्पीड से जाती है, तो इतना टाइम लग गया। तो जाने में इतना फिर आने में इतना, तो टोटल टाइम हमारा दिया हुआ है कितना लगा है उसको 16.5 घंटे, यानी कि 16.5 घंटे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आ गया, ये क्या है टोटल टाइम को हम लोग टाइम से कंपेयर कर दिए। अब यहाँ से d का वैल्यू निकल जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 30, तो 6 पंजे तो 5d और प्लस यहाँ पे 6d बराबर क्या है 33/2। 2 से ये 15 बार में कट रहा होगा, और 6 और 5 11d बराबर क्या आ जाएगा 33, और 15 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 से ये 3 बार में कट जाएगा तो d आ जाएगा 15 तिया का 45। तो उसके घर से शहर के बीच की दूरी क्या हो गई 45 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 22 में क्या है, जब 2 रेलगाड़ियां जो हैं क्रमशः 40 किलोमीटर और 32 किलोमीटर के स्पीड से चाल से चल रही हैं और विपरीत दिशा में आ रही हैं। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तो कह रहा है हमसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को क्या कर रही है 15 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है वो हमसे पूछ रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझते हैं इसको। देखिए 2 रेलगाड़ी है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं इसकी स्पीड क्या है 40 है और इसका स्पीड हमको दिया हुआ है 32 है। ठीक है,
एक का स्पीड 40 है और एक का स्पीड 32 है। अब देखिए जो कह रहा है कि जो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी जो है वो क्या कर धीमे गति से चलने वाली रेलगाड़ी में, मतलब समझ जाइए कि ये रेलगाड़ी है, यहाँ पे कहीं पे एक आदमी जो है इसमें बैठा हुआ है, ठीक है। अब इस आदमी को ये रेलगाड़ी अगर पार करती है तो उससे क्या लग रहा है टाइम, 15 सेकंड में पार कर रही है। टाइम क्या लग रहा है उसको, 15 सेकंड में पार कर रही है वो, ठीक है। चलिए अब यहाँ से समझते हैं हम लोग। देखिए तेज रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, ठीक है। देखिए अब देखिए ये रेलगाड़ी जो है तेज गति से चल रही है, ठीक है। ये पार करेगी, अगर सिर्फ इस व्यक्ति को पार करना है तो इस रेलगाड़ी का जो लंबाई है उसको हम लोग जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि जो इस आदमी को पार कर रही है तो इस आदमी का ये चाल क्या हो जाएगा, जो रेलगाड़ी की चाल है वही क्या हो जाएगा, आदमी का चाल हो जाएगा। जैसे कोई बाहर से अगर व्यक्ति इसको देख रहा होगा, अगर इस व्यक्ति को देख रहा होगा बाहर से, तो इसकी स्पीड क्या उसको लग रही होगी, 32 की स्पीड लग रही होगी। जो रेलगाड़ी की चाल है वही इस आदमी का चाल हो जाएगा, ठीक है। अगर हमसे पूछता है इसमें कि ये रेलगाड़ी जो है इस पूरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, तब हम लोग इसकी भी दूरी और इसकी भी लंबाई जो है दोनों को ऐड करके लिखते हैं, ठीक है, कि पार करने में वो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल किया होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ व्यक्ति की बात हो रही है तो हम लोग इसकी लंबाई को नेग्लिजिबल मानेंगे और सिर्फ इसका जो चाल है उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखिए अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होता है, जुड़ जाता है, चाल क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए निकालते हैं, मानते हैं इसकी लंबाई क्या है, d है, तो d बराबर क्या हो जाता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल हमारा जुड़ जाएगा 40 और प्लस 32 और समय क्या हमारा 15 सेकंड है, समय क्या है 15 सेकंड है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल जाएगा 40 और ये क्या है 72। ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे और मल्टीप्लाई में 15 है तो 15। अब इसको सॉल्व करते हैं 18 से 4 बार में, ये आ जाएगा 15 चौका 60 और फिर 30, 300 मीटर। तो जो तेज गति वाली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई क्या आ गई, 300 मीटर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन है 23 में क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 6245 एक संख्या को क्या किया है, 52 के बजाय 62 से गुना कर दिया है। तो उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से कितना अधिक आया है वो हमसे पूछ रहा है। देखिए समझते हैं इसको। देखिए एक संख्या है क्या है 6245, इसको गुना करना था किससे, 52 से गुना करना था, ठीक है। 52 से गुना करना था पहले, लेकिन वो कर क्या दिया है, 62 से गुना कर दिया है। किससे कर दिया है, 6245 को 62 से गुना कर दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो गुना किया 62 से, तो वो जो पहले जो गुना कर रहा था 52 से, उससे ये कितना अधिक जो है उसका उत्तर आएगा। तो अब देखिए ये अधिक है तो इसमें से क्या करेंगे, छोटे वाले को घटाएंगे तो वही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो 6245 क्या दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं उसको। फिर यहाँ है 62, फिर क्या है 52, ठीक है। अब ये 6245 और गुना क्या जाएगा, फिर 62 में से 52 क्या तो 10, तो आंसर हमारा आ गया 62, 4, 5 और 0। यही क्या आ गया, उसका जो अंतर है, जो बाद में जब हम 62 से गुना कर रहे हैं और उसका अंतर क्या आ गया 62, 45, 0, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 24 में क्या है, cos x प्लस साइन x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √2 cos x, और हमसे cot x का वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है हमको, cos x प्लस का साइन x बराबर क्या दिया हुआ है, √2 cos x दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या रहा है, cot x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये cos है तो cos वाले को उधर ले आते हैं, cos को एक साथ रखते हैं, तो यहाँ पे sin x हो जाएगा, sin x बराबर क्या हो जाएगा, cos x उधर माइनस में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 फिर माइनस का cos x, तो यहाँ से फिर cos x कॉमन लेंगे तो बना देगा ये √2 और -1, यही बना देगा, ठीक है। अब देखिए हमको cot x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए sin बटा cos tan होता है और cos बटा sin क्या होता है, cot होता है, तो cos बटा sin इसको हम क्या करते हैं इधर लाते हैं और इसको हम इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा cos x और बटे sin x, ये क्या हो जाएगा 1/,
√2 माइनस का 1, यही आ जाएगा। इसको हम लोग सिंपल इधर ले आए हैं और साइन एक्स को क्या करें, इधर ले आए हैं, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, cot x के बराबर होता है। क्या होता है, cot x के बराबर होता है। तो ये क्या आ गया, 1/√2 माइनस का 1। अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो इसको हम लोग मारेंगे, अगर ऑप्शन में नहीं है तो सिंपल इसका परिमेयकरण करेंगे, तो √2 + 1 और बटे में √2 + 1, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है, a² माइनस b²। तो √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया तो 1, नीचे क्या बच जाएगा 1 और ऊपर क्या हो जाएगा √2 + 1। ये हमारा क्या हो गया, cot x का वैल्यू आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है 25 में क्या है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है वो हमसे पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए जो भी ऑप्शन में √2 में सब दिया हुआ है, अंडर से जो बाहर निकल गया वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो गया, और जो √2 के मान में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, तो 4 है, अंडर में क्या है 4 है, तो वो बाहर निकलेगा, नहीं निकल पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर बी में क्या है, देखिए √8 है, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा तो 2 बना देगा, तो 2 में से 2 गया तो 0, तो ये हमारा क्या हो रहा है, परिमेय संख्या हो रहा है। और बाकी किसी भी ऑप्शन में क्या अंडर से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो आंसर हमारा बी हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, क्या है 26 नंबर है। अब देखिए 26 में क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण है, क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, ठीक है। एक समचतुर्भुज है, तो बना लेते हैं समचतुर्भुज, चलिए ठीक है। अब इसके विकर्ण है, विकर्ण बना लेते हैं। एक क्या है 12 है और एक क्या है 16 है, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है हमको कि समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर निर्मित आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। जो समचतुर्भुज है इसके क्या करें, मध्य बिंदु, जो भी मध्य बिंदु है सभी भुजाओं के, इस मध्य बिंदु को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं हम लोग। तो जोड़ने के बाद जो ये चतुर्भुज बनता है अंदर वाले, देखिए इसको समझते हैं हम लोग। अब ये जो अंदर वाले ये चतुर्भुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए किसी भी चतुर्भुज में, सबसे पहले हम समझते हैं, किसी भी चतुर्भुज में, या तो वो समचतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज हो, अगर उसके सभी मध्य बिंदुओं को मिलाकर अगर चतुर्भुज हम लोग अंदर में बनाते हैं, तो उसका क्षेत्रफल जो होता है वो पूरे जो क्षेत्रफल है उसका आधा होता है, ठीक है। तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है उसका क्या होगा, ये जो होगा आधा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये क्या होता है 1/2 d1 × d2, यही होता है। तो d1 क्या दिया हुआ है हमारा, d1 दिया हुआ है 12 और एक दिया हुआ है 16, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं 2 से 6 बार में, तो ये आ जाएगा 16 × 6 96। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया 96, और अगर मध्य बिंदु वाला का निकालेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा 96/2, क्या होता है आधा होता है, तो ये आ जाएगा 48। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 48। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 27 में क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर व्यास और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु है, 15 सेंटीमीटर वाली कोर एक घन के शीर्ष पर रखा गया है, ठीक है। निर्मित आकृति की सतह का क्षेत्रफल क्या है हमसे पूछता है। देखिए समझते हैं, एक क्या दिया हुआ है हमारा, घन दिया हुआ है, ठीक है। एक हमारा क्या दिया हुआ है, घन दिया हुआ है, यही घन दिया हुआ है, और इसके ऊपर जो हम लोग क्या रख रहे हैं, शंकु को रख रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग क्या रख रहे हैं, शंकु को रख रहे हैं। मान लेते हैं किसी भी पॉइंट पे एक क्या कर रहे हैं, शंकु को रख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जो दिया हुआ है इसमें कि जो शंकु है उसका व्यास क्या है 14 है और ऊंचाई 24 है। तो व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, और ऊंचाई क्या है इसमें दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई क्या है 24 है, ठीक है। और जो है घन है, घन का भुजा क्या दिया हुआ है, इस घन का भुजा क्या दिया हुआ है 15 है, सभी भुजा से क्या है 15 है, ठीक है। तो चलिए जो अब निर्मित आकृति है, पूरे आकृति का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो पूरे आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका पूरा क्षेत्रफल और बटे में इसका जो है मतलब प्लस हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, दोनों का जो क्षेत्रफल है उसको जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए
अब देखिए सबसे पहले क्या है, शंकु है तो इसका पूर्ण जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर प्लस एल, यही होता है, ठीक है। और फिर क्या है, इसमें प्लस हो जाएगा हमारा वर्ग है, तो वर्ग का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ये होता है 6a², 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे L है तो L क्या होता है, ये इसकी जो तिरछी ऊंचाई है ये क्या होता है, L होता है। अब L दिया हुआ नहीं है तो L हमको निकालना है, तो सिंपल है, L क्या हो जाएगा, कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का वर्गमूल, तो अंडर रूट L क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस का 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576 और प्लस 49, तो ये आ जाएगा 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 7 और 4 11 और 1 12 का 2, फिर 5 और 1 6, 625, ये क्या आ गया 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो L क्या आ गया हमारा 25 आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखिए पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू 7 है, फिर R का वैल्यू 7 है और L का वैल्यू क्या आ गया 25 आ गया, और प्लस यहाँ पे 6 गुना 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब 7 से 7 कट गया और ये 25 और 7 क्या आ रहा होगा 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 और गुने में 32 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा होगा हमारा 6 पंजे का 30 का 0 हाथ में 3, 6 दूना 12 और 3 15 का 5 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 1350। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 22 दूना 44 का 4 हाथ में 4, 22 या 66 और 4 70, 704 और प्लस क्या है हमारा 1350, यही है। अब देखिए इसको ऐड कर देते हैं सिंपल, तो 4 का 4 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 7 और 3 10 का 0 हाथ में 1, 1 और 1 2, तो 20 54, यही हमारा क्या हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये अगला क्वेश्चन है 28 में क्या है, बैंक में दीपा ने 6250 रुपये की राशि जमा की है जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जा रही है 7840 हो जा रही है। तो ब्याज की दर क्या है वही हमसे पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मूलधन क्या है 6250 रुपये जमा करती है और वो फिर कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 7840, क्या हो जा रहा है 7840, यही हो जा रहा है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का आसान सा तरीका है कि जो भी मूलधन हो और मिश्रधन जो हमारा आ रहा है इसका हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, रेशियो लेंगे तो ये आ गया 625 और 784। अब देखिए 1 साल का है तो यही हो जाएगा, और अगर 2 साल का रहता है तो इसमें इसका वर्गमूल हम लोग लेके चलते हैं। ये देखिए 25 का स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या रखते हैं 25 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा देखिए 28 का स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा बहुत वर्गमूल आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या आ गया 25 का और ये 28 का। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है वही मल्टीप्लाई हो जाता है, स्क्वायर में हो जाता है। तो देखिए अब देखिए ये आ गया 25 है और ये 28 का स्क्वायर है। अब 1 साल में जो है ये कितना बढ़ रहा होगा, 2 साल में देखिए 2 साल में ये 625 हो रहा है, लेकिन 1 साल में क्या है 25 है और ये कितना है 28 हो रहा है। तो 25 से कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो फिर 3 बढ़ रहा है। और हमारा मूलधन क्या है, तो मूलधन यही 25 हो जाएगा, और हमको प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना, तो ये आ जाएगा 25 चौका 100 और 4 तिहाई के 12%, यही हमारा क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन है 29 में क्या है, 689 रुपये की वॉशिंग मशीन है, बेचने पर राजू को क्या हो रहा है 6% का लाभ हो रहा है। देखिए समझते हैं इसको, 689 इसमें बेच रहा है, इतने मूल्य में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है 6% का लाभ हो रहा है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या है वो हमसे पूछ रहा है, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए 689 में बेचा है तो लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है इसमें देखो विक्रय मूल्य से क्या जाना है क्रय मूल्य में जाना है, तो क्रय मूल्य जाने के लिए 100 को ऊपर रखेंगे और जो लाभ हुआ है उसको हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये कट रहा होगा 2 से ही काटते हैं, तो 2 पंजे का 10 और फिर 2 तिहाई का 6, फिर ये कट रहा होगा 2 से 50 बार में, और 53 से इसको काटते हैं तो देखिए 1 बार में कट जाएगा, फिर ये कट रहा होगा 3 बार में,
13 बार में ये 53 से पूरा कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 13 पंजे का 65 और एक जीरो है तो एक जीरो 650। तो क्रय मूल्य इसका क्या गया 650 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 में क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है 1640 पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में प्राप्त राशि जो है वो कितनी होगी, हमसे पूछ रहा है। देखिए मूलधन हमारा क्या दिया हुआ है 1640 दिया हुआ है, इसी पर क्या हो जाएगा 7.5% का ब्याज मिल रहा है और कितने वर्षों के लिए मिल रहा है 6 वर्षों के लिए हम लोग ब्याज पे लगा रहे हैं। तो कितना ब्याज हमको मिलेगा वही हमसे पूछ रहे हैं। तो साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर और बटे में 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा। अब देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, इसको काटते हैं हम लोग 25 से 4 बार में और 25 से ये 3 बार में। 4 से ये कट रहा होगा, 4 तक 16 और 4 एकम 4। तो ये देखिए आ जाएगा 6 का 18 और ये 41 से गुना क्या आ जाएगा 41 × 18। ये आ जाएगा हमारा 18 एकम 18 या 8 हाथ में 1 और 18 चौक 72 और 1 73 738। यही हमारा ब्याज उसको मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 31 में क्या कह रहा है 4 संख्या दिया हुआ है, उसका हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 संख्या क्या दिया हुआ है 1/2 2/5 फिर क्या है 4/7 और फिर है हमारा 6/17। इसी का हमको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर भिन्न वाली संख्या हो तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, और अगर इसी का हमको एचसीएफ निकालना हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ निकालना हो, तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, यानी कि जो भी निकालना रहता है वो हम लोग ऊपर वाले का निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए 2 4 और 6, इसका एलसीएम क्या होता है 12 और नीचे वाले का एचसीएफ तो 2 5 7 17, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ गया 12। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन है 32 में क्या कह रहा है पी का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हमको सिंप्लीफाई करके बस उसका जो है वैल्यू निकालना है। और क्या करना है पी का दोगुना क्या होगा, जो वैल्यू आएगा पी का उसका हमसे 2 गुना क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए p बराबर क्या दिया हुआ है, p बराबर हमको दिया हुआ है 36 माइनस का 2 है और फिर क्या ब्रैकेट है 20 प्लस का 12, फिर डिवाइड में है 4 गुना 3 और फिर माइनस है 2 गुना 2 और फिर क्या है प्लस 10 है। यही दिया हुआ है। इसी का जो p का वैल्यू आएगा इसका हमसे 2 गुना पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए ब्रैकेट में भी सबसे पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ तब घटाओ। तो पहले सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे तो 4 से 3 बार में कट रहा होगा, फिर 3 गुना 3 ये क्या आ गया 9 आ गया, फिर माइनस है तो 2 गुना 2 4। ठीक है, फिर यहाँ प्लस था तो प्लस और क्या 20 है। ठीक है, तो अब देखिए ब्रैकेट वाले का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, यह आ गया 20 और 9 29 में से 4 गया तो 25। इस ब्रैकेट वाले का वैल्यू क्या आ गया 25। अब 25 के बाद फिर क्या है मल्टीप्लाई में 2 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बना देगा हमारा 50। ठीक है, चलिए अब देखिए 50 क्या है यहाँ पे माइनस है तो माइनस लग जाएगा, फिर 36 से 36 लिख देंगे और लास्ट में हमारा क्या है प्लस का 10। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 36 और 10 ये प्लस प्लस है तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 36 और 10 46 में से 50 गया तो माइनस का 4, ये क्या बना दिया माइनस का 4। तो p का वैल्यू क्या आ गया हमारा माइनस का 4। ठीक है, अगर p का वैल्यू हमसे पूछता तो माइनस का 4 होता, लेकिन हमसे इससे 2 गुना का पूछ रहा है तो p का 2 गुना क्या हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया माइनस का 8। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 33। देखिए जो भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले अगर आपके पास बुक है तो पहले बुक को जो है अपने सामने रख के उसको खुद से सॉल्व करें, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा हो तब फिर मेरा जो ये सॉल्यूशन है उसको देख लें। ठीक है, तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा।
एक बार खुद से सॉल्व करें, उसके बाद फिर ये सॉल्यूशन का वीडियो देख लें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 33 में क्या है, एक छात्रावास में 60 पुरुष के लिए 35 दिन तक रुकने की व्यवस्था है। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कि 10 दिन के बाद क्या हो रहा है, छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं, तो उसी दर पर उपभोग करने पर, यानी कि जितना भी हम लोग उस उपभोग कर रहे थे खाने पीने का, उसी दर से उपभोग करते हैं, तो शेष व्यवस्था कितने दिन तक उपयोग की जा सकती है, वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 60 पुरुष जो है, 60 पुरुष का 35 दिनों तक खाना जो है, खाना या फिर कुछ भी मान लीजिए कि उपभोग की वस्तु है, वो लोग क्या कर रहे हैं, 60 आदमी जो है 35 दिनों तक उनके रहने का दिया हुआ है। ठीक है, कि वो लोग 35 दिन तक रह सकते हैं। अब फिर कह रहा है 10 दिन के बाद क्या हो रहा है, छात्रावास में 15 पुरुष और आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल जो हमारा यूनिट हो गया, यानी कि देखिए 35 दिन तक जो है 60 आदमी आराम से, अब जैसे खाना ही मान लेते हैं, ठीक है, कि 60 आदमी जो है 35 दिन तक वो खाना खा सकते हैं, जितना भी वहाँ पे सामान उपलब्ध है उससे। अब देखिए तो 60 आदमी का जो है 35 दिन का खाना मेरे पास मौजूद है, उसमें से क्या कह रहा है 10 दिन के बाद, यानी कि 10 दिन तक ये क्या किए, उपभोग कर लिए। 10 दिनों तक क्या कर लिए, जो भी वस्तु था उसका यूज़ कर लिए। ठीक है, तब हमारा जो शेष है 35 दिनों का खाना हमारा है, 10 दिन का हम लोग यूज़ कर लिए, तो बचा कितना, 25 दिनों का खाना अभी क्या है, शेष है। और कितना है, 60 व्यक्तियों का 25 दिन का खाना शेष है। क्या है, 60 व्यक्तियों का 25 दिन का खाना क्या है, शेष है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि जो शेष है, शेष खाना है, उसको जो है अब क्या करेंगे, 15 पुरुष और आगे हैं, पहले था 60, 15 और आगे, तो अब हो गया 75। तो अब जो है 75 लोग हैं, वो कितने दिनों तक उपभोग करेंगे, जो शेष खाना है उसको 75 लोग कितने दिनों तक उपभोग करेंगे, वो हमसे पूछ रहा है। तो इसको कितने दिनों करेंगे, x मान लेते हैं कि x दिनों तक कर रहे होंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगा। देखिए 25 से 3 बार में और 3 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 20। तो शेष खाने को वो लोग क्या करेंगे, 20 दिनों तक उपभोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 34 में क्या है, देखिए इसको क्या लिखना, सरलतम रूप में लिखना है। क्या दिया हुआ हमारा 0.00, एक सेकेंड, 0.02 है, 0.02 और फिर क्या है 36 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। 36 पे क्या है, बार लगा हुआ है। इसको हमको क्या लिखना है, सरल रूप में लिखना है। देखिए इसको सिंपल है, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इसको, कि देखिए जो संख्या हो, पॉइंट के बाद जो संख्या हो उसको हम लोग 236 है, 236 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए बटे में क्या हो जाएगा, देखिए जितने पे बार लगा हुआ है उतना क्या लिखते हैं हम लोग, 9 लिखते हैं। तो 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिख देंगे। ठीक है, अब जितने पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद जितने पे बार है उतना 9, और जितने पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है तो 2 0। और इसमें से हम लोग ऊपर में क्या करते हैं, माइनस करते हैं हम लोग। देखिए जितने पे बार है उसको हम रहने देते हैं, और जो जिस पे बार नहीं है उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 0 और 2 इस पे बार नहीं था, तो इसको हम लोग क्या कर लें, माइनस कर लिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 236 में से 2 गया तो 234, और बटे में क्या है 99 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कट रहा होगा, 4 3 7 और 2 9, तो ये 9 से पक्का कट रहा होगा। देखिए 9 से इसको काटते हैं तो ये आ रहा होगा हमारा 9 2 9 18, और ये 5 9 6 54 26, और बट्टा 9 से काटेंगे तो 1100। इसको फिर 2 से काटते हैं तो 2 से काटेंगे तो ये 13, और बटे में आ जाएगा ये 550। ठीक है, तो हमारा सिंपल फॉर्म में क्या गया, 13 बटा 550। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 35 में क्या है, एक बारंबारता बटन में 5 क्रमागत वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई क्या है, 5 दिया हुआ है, प्रत्येक की चौड़ाई 5 है, और निम्नतम वर्ग की जो है निम्न सीमा है वो क्या है, 10 दिया हुआ है। फिर हमसे देखिए अजीब हालत है, ऐसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो हमको दिया हुआ ही नहीं है, और आंसर दिया हुआ। देखिए सिंपल समझते हैं क्या पूछ रहा होगा, देखिए हम लोग खुद ही समझते हैं क्या पूछ रहा होगा। ये एक बारंबारता बटन में 5 क्रमागत वर्ग हैं, 5 क्या हैं, वर्ग हैं। ठीक है, अब हमसे कह रहा है इसमें कि इसके जो प्रत्येक की चौड़ाई क्या है, 5 है, और सबसे छोटे वाले का मान क्या है, 10 है। सबसे छोटे वाले का मान क्या है, 10 है, और इसकी चौड़ाई क्या है, 5 है। तो 10 से 15, पहले वाले वर्ग में 10 से 15,
फिर हो जाएगा 15 से 20 और फिर 20 से 25। सभी का चौड़ाई क्या है 5 है, तो 5 5 क्या होगा, सब में गैप होगा, तो फिर 25 से 30 और फिर क्या हो जाएगा 30 से 35। तो यही क्या था 5 वर्ग हैं, तो 1 2 3 4 5 वर्ग है हमारे। और आंसर क्या दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, यानी कि जो निम्न वर्ग सीमा हमारा 10 है, तो जो हमसे पूछ रहा होगा वो क्या पूछ रहा होगा, उच्च वर्ग सीमा क्या है वही हमसे पूछ रहा होगा, तभी आंसर क्या हो गया हमारा 35। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा होगा इसमें उच्च वर्ग सीमा क्या है। ठीक है, तो आंसर आ गया 35। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 36। 36 में क्या है, आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है पाइप ए जो है एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटों में खाली कर रहा है। ठीक है, पाइप ए है वो क्या कर रहा है 5.6 घंटों में खाली कर रहा है, ये क्या कर रहा है खाली करने वाला है। और फिर कह रहा है बी जो है उसी खाली टंकी को 7 घंटों में भर सकता है। एक पाइप बी है जो उसी खाली टंकी को क्या करता है 7 घंटों में भर सकता है, 7 घंटों में भर सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे कह रहा है हमको कि टंकी के पूरे भरे रहने की स्थिति में पाइप ए और बी को क्या करें बारी बारी से खोलते हैं 1 घंटे के लिए, तो टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा वही हमसे पूछ रहा है। देखिए टंकी क्या है पूरा भरा हुआ है, तो उसको हम लोग को क्या कर रहे हैं एक एक करके बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोल रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा वही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, देखिए 5.6 है तो इसको सिंपल है, इसको क्या लिखते हैं 56/10, ये हो जाएगा 28 और 2 से 5, तो 28/5। तो इसके जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं 28/5, और ये 7 है तो 7 है ही। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 28, तो 28 से ये कर रहा होगा 5 बार में और 7 से ये 4 बार में, तो यानी कि ए की क्षमता क्या आ गई 5, बी की क्षमता क्या आ गई 4। ठीक है, तो ए जो है 5 की क्षमता से क्या कर रहा है, ये खाली करने वाला है। ए क्या कर रहा है खाली करने वाला है। तो ओवरऑल जो है पहले घंटे में ये 5 खाली कर रहा है और दूसरे घंटे में ये क्या कर रहा है 4 भर रहा है, तो ओवर का ऑल क्या हो रहा होगा, एक जो है हमारा खाली हो रहा होगा। ठीक है, 5 जो है ये खाली कर रहा है और 4 भर रहा है, तो एक क्या हो रहा होगा खाली हो रहा होगा हमारा। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं बारी बारी से खोल रहे हैं, ए को पहले खोल रहे हैं फिर बी को खोल रहे हैं, तो बारी बारी से कर रहे हैं, तो 1 घंटे ये और 1 घंटे ये, यानी कि 2 घंटे में हमारा ये 1 यूनिट जो है वो क्या हो रहा होगा खाली हो रहा होगा। तो 1 यूनिट खाली करने में हमको लग रहा होगा कितना 2 घंटे, कितना लग रहा होगा 2 घंटे का समय लग रहा होगा। अब देखिए समझते हैं, यहाँ पे टोटल जो हमारा है टैंक है वो कि उसकी क्षमता क्या है 28, उसकी क्षमता क्या है 28, और उसको हमको खाली करना है। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ये शुरू हुआ है ए को शुरू किए फिर बी, ए बी ऐसे क्या होगा आता जाएगा, और लास्ट में अगर फिर क्या होगा ए ही आएगा। अगर बी पे खत्म होगा तो फिर क्या आएगा ए आएगा। तो इसमें सबसे पहले कि 5 को क्या करते हैं घटा लेते हैं, तो 28 में से 5 घटाएं तो 23। ठीक है, अब यहाँ से समझते हैं अगर 23 यूनिट को खाली करना है तो इन दोनों पाइप को अगर एक साथ चालू करते हैं, मतलब 1 घंटे के लिए चालू कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगा होगा वो हम समझते हैं। अगर देखिए 2 घंटे में कितना हो रहा है हमारा 1 यूनिट खाली हो रहा है। ठीक है, 2 घंटे में 1 यूनिट खाली हो रहा है, तो 23 यूनिट खाली होने में हमको कितना लग रहा होगा 46 घंटे का समय लग रहा होगा। ठीक है, देखिए 1 यूनिट को खाली करने में 2 घंटे लग रहा है, तो 23 यूनिट है, 23 से मान लीजिए इसमें 5 घटाए हैं तो 23 आया, तो 23 यूनिट को खाली करने में 46 घंटे का समय लग रहा होगा। अब देखिए 46 घंटे का समय लगा 23 यूनिट को खाली करने में। अब 23 यूनिट यहाँ है, फिर अगला क्या आएगा ए आएगा, बी देखो यहाँ कंप्लीट हो गया, 2 घंटे का यहाँ पे क्या पेयर बन गया है। फिर अगला ए आएगा तो ये क्या करेगा 5 यूनिट खाली कर देगा। ठीक है, तो 5 यूनिट खाली कर देगा, 23 हो गया हमारा, 5 यूनिट और खाली करेगा तो हमारा 28 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो 46 हो गया और प्लस क्या आ जाएगा। अगले बार में ए आएगा तो इसमें 1 घंटे वो काम कर लेगा, तो टोटल हमारा 46 और प्लस का 1 ये क्या बना देगा 47, तो टोटल जो है हमारा टाइम क्या हो जाएगा 47 आवर। ठीक है, तो दोनों मिलके 47 घंटे में खाली कर देंगे। ठीक है, चलिए आज का जो सेट है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।